हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। मैं इसमें मुन्नूगंज में हूँ और ये पटेल नगर है। आपको बता दें, मुझे फ़ोन किया गया है, कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने ऑटो वाले को मारा है। वो भी कुछ ज़मीनी मामला है, ज़मीनी जगह। इसको इतना मारा कि इसका कहना था कि मैं ऑटो लेकर जा रहा था और कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर बातचीत हुई। इसके द्वारा इसको देखिए आप किस प्रकार का ऑटो तोड़ा गया। और इस ऑटो वाले कि एक लड़की जो थी वो उसके साथ में चल रही थी। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसको तोड़ा गया है। थोड़ा इधर आप दिखाइए। घर पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इतना सहमा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इस परिवार में मुझे फोन के द्वारा बुलाया गया है। एनएम न्यूज़ आज की पेशकश है कि किस प्रकार के लोग बीजेपी नेता में लोग गुंडाई कर रहे हैं खुलेआम, और इनकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ, अंकल जी क्यों डरे हो, क्या हुआ ऐसा कारण? ये हमारे घर में घुस के हाँ मारा पीटा जी, और सबको मतलब तोड़ फोड़ की। अच्छा। और हम बीजेपी के मतलब सपोर्टर सब। कितने साल से आप वोट डाल? कम से कम 20 साल थे बीजेपी को वोट डाल। लेकिन हमने सुना है बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपके घर में घुस गए। हाँ, वो कार्यकर्ता घुसते हैं और धमकाते हैं कि रात में मारे पीटे। कुछ बताएं, कलकत्ता की जमीन का मामला है, कुछ क्या है ये? कलकत्ता की नहीं, वो भवानीपुर का मैटर है, मोहम्मदी के पास में। अच्छा, वो हमारे पास सारे कागजात हैं। हमने 3 साल मुकदमा लड़ा और बैनामा भी पक्का है। सब अधिकारी ने मतलब जो है मतलब असली कागज आदेश कर दिया और ये हार गए, तब भी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जो हारने के बाद तब भी परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? वो लवकुश हैं, लवकुश के पिता। अच्छा, और लवकुश के पिता बढ़ावा दे रहे हैं लवकुश को। क्या जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, जान मारपीट की धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे। या आपने गोला कोतवाली में एफआईआर करवाई? एफआईआर नहीं, गए थे एफआईआर करने, लेकिन एफआईआर लिखी नहीं गई। सत्ता का जुनून था। हाँ, नेता लोगों के साथ में वो रहता है, इसीलिए वो मतलब नेता लोग उस पे हाथ रखे हैं। देखिए, ये तो विकास के पिताजी, मैं आपको घर भी दिखा दूं और मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग किस हिसाब से हमला किया। ये आप एक ईंट देख रहे हैं मेरे सामने। ये ईंट से लोग वहां से आए डंडा और लाठी से, और जो ईंटें मिली वो फेंकते चले आए। आप जैसे मेरे सामने जो ईंट देखिए, और मैं थोड़ा इधर कह रहा हूँ, आप आइए। जे मोहतरमा जो अंदर लेटी थी, जो भागी, जब वहां से आपको बता दूं, मैं इधर से भागी जो लेडीज, तो जो यहाँ तक आई, तो यहाँ से आते हुए जो ईंट जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जे ईंट जो है इनके बैक साइड में लगी। आप उस दिन क्या देखा जब दिन ये लोग सब लोग घुसे? ये लोग घुसे, हम बाहर थे, फिर अंदर को आए, फिर लोगों से लड़कों ने ईंट फेंका के मारी यहाँ पे। अच्छा, ईंट मारी। हाँ, फिर हाथी डंडा लेके थोड़ा इधर आइए आप। फिर ये लोग फिर पंखे पे मारा। अच्छा, पंखे पे मारा। हाँ। उसके बाद पंखे पे मारा, फिर जाके ऑटो बिस्तर पे सब लड़के लोगों ने किया। अभी आप थोड़ा नजारा देखिए, थोड़ा एक ईंट ये देखिए, आप ये पंखा देखिए, इसको डंडे लाठी से गिराया। पूरा सामान जो है क्षतिग्रस्त है, आप देख सकते हैं। थोड़ा आप इधर देख रहिए, आप इसको भी देखिए। ये छोटे बच्चे हैं, अगर इन पर भी अगर एक ईंट लग जाती तो इनका तो काम हो जाता। हाँ, वो तो है, बच्चे काम हट गए, सो गए, हट गए तो बच गए ना। बच्चे चद्दर पे डंडा मारा था। जी। हाँ। देखिए, ये विकास मिश्रा जी, इनसे पूरी कहानी सुनते हैं। अच्छा, क्या हुआ विकास? अब थोड़ा सर, मेरा नाम है विकास अवस्थी। आप उस दिन ऑटो लेके जा रहे थे, क्या हुआ था? ऐसी बात थी, हम गए थे अपनी बिटिया को लेकर के। ये हमारी बिटिया है, बिटिया इधर आओ। ये तुम तो बैठी थी भी? ये ऐसे आगे सीट पर ऐसे हमारे पास में बैठी थी, ठीक। तो हमने ऐसे बिटिया को हाथ से ऐसे ऑटो चला रहे थे जी। अब चलाने अपने शाम को पैसे जो कमाए दिन भर ऑटो में 200-250 रुपए, उससे हम अपनी बच्ची की भैया दूज के लिए मिठाई लेने गए। अच्छा, भैया दूज वाले दिन कांड है? नहीं, भैया दूज के एक दिन पहले शाम का है, सुबह
सुबह भैया दूज थी। अच्छा अच्छा। ठीक, भैया दूज थी सुबह, तो शाम को अपनी बिटिया को लेकर गए। तो लवकुश जो थे सरोज टाकी पास हमारा पीछा किया। फिर जो जहाँ पर मोबिन डॉक्टर है वहाँ पर, जहाँ पर गौरी बैंकेट हॉल है, गौरी बैंकेट हॉल में इन्होंने कहा ए विकास ऑटो रोक चले, तो हमने ऑटो रोक दिया साइड में। फिर ये अपनी गाड़ी से उतरे, आए, बोले क्या कहा था तुमने, गाली दी और 2 चट्टे मारे। फोर व्हीलर से थे सब क्या? नहीं, मोटरसाइकिल से। अच्छा, और कितने लोग थे लगभग? 10-12 लौंडे थे। अच्छा, अब सुन लो, 10-12 लड़के थे। फिर उसके बाद में जब ये फिर हम वहां से गौरी बैंकेट हॉल से ऑटो भगा लाए। फिर इन्होंने सरोज टाकीज के पास वो लड़के सामने से गाड़ी लगा दी, घेर ले। फिर वहां पर लवकुश उतरे अपनी गाड़ी, तो बेल्ट हाथ में थी, बेल्ट हम पर चलाने लगे। अच्छा। ठीक, ये सब बेल्टें लगी। वो तुमने देख लिया ऑटो आपका सब टूटा फूटा? हाँ, और ऑटो का शीशा पूरा फोड़ दिया, पूरा ऑटो सब पूरा देखा, नुकसान कर दिया। और उसके बाद फिर जो बेल्टें चलाई तो हम अपनी बिटिया को बचाए, तो एक आध बेल्ट इसके भी उछड़तू क्या उस दिन जब ऑटो चला रहे थे तुम्हारे पापा, तो तुम थी वहाँ पे? तो क्या देखा तुमने? तुमने क्या देखा बताओ? सरोज टाकीज के हम लोग शाम के टाइम मिठाई लेने गए थे। हाँ, तब लोगों सब थी। हाँ। और एक लोग चश्मा मारपीट की? हाँ, मारपीट थी। पहले तुम्हें तो नहीं लगी थी? थोड़ी लगी थी, बेल्ट उन्होंने मारा तो मेरे लगी। क्या यार, जमीन जायदाद इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम मेहनत कर लो तो 10 बीघा ने 50 बीघा में, लेकिन ये सब मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं। और ऑटो चलाने वाला अगर उसने पैसा लगा के बैनामा और जो भी जो कागज दिए है तुम्हारे पास, अब ऐसे लोगों को अगर तुम प्रकार के। हाँ, अब बात यह है कि हमने भवानीपुर में पुष्पा मंडल से 8 बीघे ये जमीन। कलकत्ता की जमीन का मैटर क्या है? कलकत्ता की जमीन ऐसा है, भवानीपुर के छोटेलाल मिश्रा थे जी। उन्होंने वो शादी, परिवारी हैं तुम्हारे? नहीं, हमारे पिताजी के मामा हैं। अच्छा, ठीक, लेकिन अब कहानी उसमें मामा की नहीं रह गई। हाँ। क्योंकि 12 बीघे जमीन थी उनके पास, तो 12 में से 8 बीघे हमने अपनी गोला की 4 बीघे बेच के बैनामा कराया, खरीदी। 4 बीघे प्रधान ने ले ली, मकान भी गांव के कमलेश प्रधान ने लिया, मौजूदा प्रधान है कमलेश। ठीक, उन्होंने लिया। लेकिन 8 बीघे जब हमने पुष्पा मंडल से बैनामा कराया, तब बैनामा के बाद लवकुश अवस्थी ने दाखिल खारिज में आपत्ति लगा दी। फिर हमने कर्जा करके जैसे तैसे अपनी दाखिल खारिज कराई। फिर मुकदमा चला 2.5 साल, मुकदमा चला 2.5 साल। फिर जैसे तैसे हमने दाखिल खारिज करा के फिर हमने लोन भी करा लिया बैंक से। फिर जब लोन करा लिया उसके बाद इन्होंने SDM के यहाँ से अपील डाल दी। फिर अपील भी हम लड़े, अपील भी हम जीत के आए हैं। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, जब सारे कागजात ओरिजिनल हैं, अगर हमारी जमीन, ये कहते हैं कि बैनामा फर्जी, अगर यदि बैनामा फर्जी है तो ये बताइए बैंक वाले ने लोन कैसे कर दिया? और सर अफसोस हमको इस बात का है सबसे बड़ा, हमारी 30 साल उम्र है, हम पुश्तैनी गोला के रहने वाले हैं, हम यहीं पैदा हुए, इतने बड़े हुए। हम बीजेपी में शुरुआत से हैं। ठीक, अब बीजेपी को ही वोट दें, अब बीजेपी वालों से मार खाएं, बस यही। आप ये बताइए, हम बीजेपी वालों को वोट दें? अब मतलब वही हाल हुआ ना कि हम अपने घर में खाना खिलाए बैठा के और फिर उसी थाली में छेद कर दें। तो हम बीजेपी वालों को वोट दें और फिर बीजेपी वालों के ही मार खाएं। क्या आपने अमन गिरी और नगर अध्यक्ष रिंकू से बात की अपनी इस बात को लेके कि आपकी सत्ता के लोग हमें मार रहे हैं, मेरे घर में मेरी बीबी के ईंटें मार रहे हैं? जी, हम आपने ये बताया नगर अध्यक्ष जी को, विधायक जी को, कि हम आपके ही वोटर हैं और आपके ही लोग हमारे घर में पथराव कर रहे हैं? बात ये सर है, अध्यक्ष जी के पास हम गए नहीं। हाँ। लेकिन बात यह है, बाकी कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर बाई चांस ऑटो वाला एक व्यक्ति था जो भी गायब, अगर कुछ होता है तो अगर तुम क्या बताना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन होगा अगर कुछ होता है लाइफ में? देखो सर, उन्होंने वो कह के गए हैं कि आज नहीं मार पाए हैं तुमको, बिटिया की वजह से बच गए, अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी मिलो तुमको मार जरूर डालेंगे। तो यदि हम पर कोई बात आँच आती है, भले हमको कोई दूसरा मारे, लेकिन जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि लौंडे लेकर ये आए, ये नहीं सामने से आएंगे। सड़क पर मारा, 20 सड़क पर मारा। आरिफ बच्चा साथ में था, बच्चा साथ में था। आरिफ भाईजान हमको बचाने आए, बिरयानी की जिनकी दुकान है, उन्होंने हमको बचाया, क्योंकि उनके ऑटो हम पहले किराए पर चलाते थे, तो वो हमको पहचान गए, तो वो बचाने आए। ठीक, उन्होंने बचाया, फिर उन्होंने कहा जल्दी भाग जाओ जल्दी, तब हम ऑटो भगा लाए वहां से। ठीक, 6-7 लोग थे। हाँ, कम से कम 6-7 लोग। गोला कोतवाली ने नहीं सुनी, गोला कोतवाली में गए। अगर आपकी ऐसा कृत होता है तो तुम कहाँ जाओगे? डीएम दुर्गा से? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधे योगी जी के पास जाएंगे। अच्छा, हाँ, देखिए, और
डीएम गोला कोतवाली से अब हमको कोई मतलब नहीं है। गोला कोतवाली में मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। गोला कोतवाली में मैं जाता हूँ तो वो कह देते हैं उधर बैठा चल के कोने में, अभी वो आ रहे हैं लिखेंगे तुम्हारी, फिर वो कोई पता नहीं वो कौन है। हाँ, कोई आता नहीं है और वो इधर उधर से पता नहीं कहाँ से फोन आ जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम जाते हैं जैसे कोई पुलिस वाले के पास कि भैया लिखी नहीं, कह देते हैं चल उधर बैठ चल के, वो ऐसे बैठा देते हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्गा शक्ति पाल जो डीएम है वो तेजदार है, गरीबों को सब, क्या उनसे मिले हैं? अभी तक नहीं मिले, लेकिन मिल सकते हैं जी, जाएंगे जरूर मिलने। इसलिए सर हमारे पर रोज ऐसी बातें होंगी, हम ऑटो चलाते हैं, हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे? कागज भी लेके जाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ा हमारी नुकसान की भरपाई करें वो लोग। 3500 रुपए का हमारा ई रिक्शे का शीशा टूटा, सीटें फाड़ दी और हमारे पंखे टूटे, हमारी भरपाई करें वो। हाँ, हमारे ई रिक्शे का 3500 का शीशा है, हमारा मीटर तोड़ दिया 700 का, हमारा ई रिक्शा बंद हो गया चलना। 2 दिन से हमारी दिहाड़ी जा रही बराबर, 300 रुपए ही रख लो तो 600 रुपए चले गए। अब बाकी प्लस ये नुकसान हुआ, अब बाकी पंखे वगैरह हमारे टूटे पड़े हैं, उन सबकी मुझे भरपाई चाहिए। नहीं तो मैं एसडीएम के पास जरूर जाऊंगा। देखिए अभी आप सुन रहे थे डीएम के पास विकास अवस्थी जी को सुन रहे थे। इनका परिवार जो है मुन्नूगंज पटेल नगर में रहता है, क्योंकि जेलों। और ये देखिए ये लड़का है जो रात में डंडा चलाया, ये चोट लगी, आप दिखाइए। इससे बात पूछो। हाँ, इससे पूछो। हाँ, मुझको भी मारा, डंडा चला रहे थे तो मुझको। कितने लोग आए थे? लगभग कम से कम 4-5 लोग थे रात को। ये चोट लगी, ये डंडा लग गया इसके। अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें विकास अवस्थी जी के यहाँ हूँ और ये ऑटो चलाते हैं। इनका परिवार आप देख लीजिए, आप ऑटो देख लीजिए चल के टूटा। किस हिसाब से घर में लोग घुसे, क्योंकि उनका कहना है बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो लोग, और इनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बात है। अब इनका कहना अगर मेरा कुछ भी अगर होता है तो जिम्मेदार, जैसे इनको नाम बताया, वो जिम्मेदार है। और यहाँ मैं पदाधिकारियों को भी कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आपके वोटर हैं, अगर इस वोटर का हक और इसके कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया तो जैसे 100 वोट कम करेगा, क्योंकि यही कहेगा कि भैया उनका कार्यकर्ता था, उन्होंने मारा। मैं आशा करता हूं मेरी न्यूज के माध्यम से अपने सदस्यों को एक सीख जरूर दें कि गरीब से कितना भी हो उससे प्यार बना के, गरीब दोस्ती करेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं, और अमीर दोस्ती करने के बाद भी पीछे छुरा मारेगा। जो गरीब है हालात से भी टूटा है, बच्चे पालता है, वो भी ऑटो है, इतने छोटे छोटे बच्चे। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन इसका इलाज करवाते? इनके माता पिता को। मैं नरेंद्र कुमार अग्नोत्री, कैमरामैन आनंद अवस्थी के साथ, जय हिंद।